हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आपका फ्रेंड नमीश निगोती एडवोकेट और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लीगल एडवाइस फॉर एवरीवन। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 में सेक्शन 2 में जो डेफिनेशंस हैं तो उनके 10 महत्वपूर्ण टर्मिनोलॉजी के बारे में जानेंगे। ये टर्म्स कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट को जानने के लिए, उपभोक्ताओं से संबंधित शिकायत के लिए और कोई भी जागरूक उपभोक्ता को जानने के लिए अति आवश्यक है। इससे पहले मैं निवेदन करूं कि यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और यदि आपको मेरी वीडियोस पसंद आए तो उनको लाइक और शेयर जरूर कीजिए। दोस्तों, द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 की 10 महत्वपूर्ण टर्म हम स्टार्ट करते हैं। मैं उन टर्म्स का जो सेक्शन 2 में डेफिनेशन दी गई है वो पढ़ना चाहूंगा और फिर एक्सप्लेन करना चाहूंगा। तो आज का हमारा पहला वर्ड है कंप्लेनेंट। कंप्लेनेंट मतलब परिवादी। द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के डेफिनेशन के अंतर्गत कंप्लेनेंट कौन होता है? एक कंज्यूमर, एक उपभोक्ता हो सकता है। एनी वॉलेंटरी कंज्यूमर एसोसिएशन रजिस्टर्ड बाय बिफोर एनी लॉ, कोई भी पंजीकृत कंज्यूमर एसोसिएशन हो सकती है। इसके बाद द सेंट्रल गवर्नमेंट और एनी स्टेट गवर्नमेंट, केंद्र सरकार या कोई भी राज्य सरकार हो सकती है। द सेंट्रल अथॉरिटी, केंद्रीय अथॉरिटी हो सकती है। वन और मोर कंज्यूमर्स वेयर देयर आर न्यूमरस कंज्यूमर्स हैविंग द सेम इंटरेस्ट, कंप्लेनेंट एक या एक से अधिक कंज्यूमर भी हो सकते हैं जिनका समान हित निहित हो। इन केस ऑफ अ डेथ ऑफ कंज्यूमर हिज लीगल हेयर और लीगल रिप्रेजेंटेटिव। देखिए, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। पहले के कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स को, लीगल हेयर्स को यदि कंज्यूमर की डेथ हो जाए तो कोई अधिकार प्राप्त नहीं थे। द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 में उनको भी कंप्लेनेंट माना गया है जो कंज्यूमर की डेथ होने पर उनके लीगल रिप्रेजेंटेटिव हो या लीगल हेयर्स हो। इसके बाद ए कंज्यूमर बीइंग अ माइनर, हिज पेरेंट और लीगल गार्जियन। देखिए, ओल्ड जो द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट था उसमें इस बारे में कोई प्रावधान नहीं थे। अब कंज्यूमर माइनर भी हो सकता है तो वो किससे रिप्रेजेंट करेगा? अपने गार्जियन से या पेरेंट से। तो वो माइनर भी कंप्लेनेंट हो सकता है, वो रिप्रेजेंट किया जाए गार्जियन या पेरेंट्स के द्वारा। अब एक जो नेक्स्ट टर्म है वो है कंप्लेंट या परिवाद। अब कंप्लेंट या परिवाद किसे कहते हैं? द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 की डेफिनेशन सेक्शन 2 में इसके प्रावधान दिए गए हैं। इसके अनुसार मीन्स एनी एलिगेशन इन राइटिंग मेड बाय अ कंप्लेनेंट फॉर ऑब्टेनिंग एनी रिलीफ प्रोवाइडेड बाय और अंडर दिस एक्ट। मतलब राइटिंग में कोई भी शिकायत एक कंज्यूमर के द्वारा, कंप्लेनेंट के द्वारा दी गई हो, किस बारे में दी गई हो? एन अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट और अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस और ए रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस हैज बीन एडॉप्टेड बाय एनी ट्रेडर और सर्विस प्रोवाइडर। यदि कोई ट्रेडर या सर्विस प्रोवाइडर अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस करता है और उसकी लिखित में शिकायत यदि कोई व्यक्ति देता है तो वो कंप्लेंट है। इसके बाद द गुड्स बॉट बाय और एग्रीड टू बी बॉट बाय हिम सफर फ्रॉम वन और मोर डिफेक्ट्स। यदि कोई व्यक्ति गुड्स खरीदे और एक या अधिक डिफेक्ट से वो गुजर रही हो, उसमें डिफेक्ट्स हो और उसकी कोई लिखित शिकायत राइटिंग में देता है द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत, तो वो भी कंप्लेनेंट है। इसके बाद द सर्विस हायर्ड और अवेल्ड और एग्रीड टू बी हायर्ड और अवेल्ड ऑफ बाय हिम सफर फ्रॉम एनी डेफिशिएंसी। यदि कोई व्यक्ति सर्विसेज हायर करता है किसी सेवा प्रदाता की और उसमें कोई डेफिशिएंसी है और उसकी राइटिंग में कंप्लेंट देता है तो वो भी कंप्लेंट है। अब हम सबसे इंपॉर्टेंट जो है कंज्यूमर। कंज्यूमर कौन होते हैं? देखिए, सब जानते हैं कंज्यूमर का मतलब होता है उपभोक्ता, पर इसकी डेफिनेशन क्या है, इसका मायने एक्ट के अनुसार क्या है, वो हम समझने की कोशिश करेंगे। द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 में कंज्यूमर का मतलब है एनी पर्सन हु, कोई भी व्यक्ति जो बाय एनी गुड्स फॉर कंसिडरेशन विच हैज बीन पेड और प्रोमिस्ड और पार्टली पेड और पार्टली प्रोमिस्ड। कोई भी व्यक्ति जो किसी कंसिडरेशन या धनराशि के बदले में कोई वस्तु खरीदता है या जिसका पार्टली पेड, जरूरी नहीं है कि पूरी राशि पे कर दे, आधी या पार्टली राशि पे करता है और पार्टली प्रोमिस्ड और उसको बाकी देने का वादा करता है, तो वो व्यक्ति कंज्यूमर है। या
hire or avail services for consideration which has been paid or promised or partly promised। इसका क्या मतलब हुआ? कोई भी व्यक्ति जो कोई भी सेवाओं को हायर करता है किसी सेवा प्रदाता से और उसके बदले में कंसिडरेशन होना जरूरी है। देखिए, वो वॉलेंटरी नहीं होनी चाहिए। मुफ्त की सेवाएं में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट लागू नहीं होगा। यदि कोई व्यक्ति सेवाओं के में कंसिडरेशन के बदले में हायर करता है किसी की सेवाएं, मतलब आपको प्रतिफल दिया जाएगा, आप हमें सेवाएं प्रदान कीजिए, उसका पेमेंट चाहे आधा करे और आधा प्रॉमिस कर दे, पार्टली पेड और पार्टली प्रॉमिस्ड, तो भी जो है वो कंज्यूमर है। अब इंपॉर्टेंट है कंज्यूमर डिस्प्यूट। उपभोक्ता विवाद क्या होते हैं, पहले हम इसकी डेफिनेशन समझना चाहेंगे। मीन्स अ डिस्प्यूट वेयर द पर्सन अगेंस्ट whom a complaint has been made denies or disputes the allegation contained in the complaint। जिस व्यक्ति के विरुद्ध कोई एलिगेशन लगाए गए हों वो उसको डिस्प्यूट करता हो या डिनाई करता हो, तो ऐसा विवाद कंज्यूमर किसी कंप्लेंट में किसी व्यक्ति के खिलाफ एलिगेशन लगाए गए और उसको डिनाई करता है कि नहीं ऐसा तो नहीं है, उसको मना कर देता है, तो ये कंज्यूमर डिस्प्यूट है। अब इसके बाद आता है डिफेक्ट। देखिए, डिफेक्ट और डेफिशिएंसी, इन दो बातों में फर्क समझिए। डिफेक्ट वस्तुओं में होता है, डेफिशिएंसी सेवाओं में होती है। एक कंज्यूमर या तो वस्तुएं खरीदता है, वो डिफेक्टिव हो सकती है, या सेवाएं हायर करता है, उसमें डेफिशिएंसी हो सकती है। तो हम सबसे पहले जानेंगे डिफेक्ट, इसको हिंदी में बोलते हैं त्रुटि, क्या होती है। मीन्स एनी फॉल्ट, इम्परफेक्शन और शॉर्ट कमिंग इन द क्वालिटी, क्वांटिटी, पोटेंशी, प्योरिटी और स्टैंडर्ड which is required to be maintained by or under any law for the time being in force or under any contract। किसी कानून के तहत जो कि अस्तित्व में हो या किसी संविदा के तहत कोई वस्तु खरीदी गई हो, उसमें कोई फॉल्ट हो, इम्परफेक्शन हो, शॉर्ट कमिंग हो, क्वालिटी और क्वांटिटी और पोटेंसी उसके अनुरूप नहीं हो जो कि होनी चाहिए, तो इन्हें बोलेंगे हम डिफेक्ट। अब डेफिशिएंसी क्या है? कोई सेवाएं ली गई हो, पहले मैं डेफिनेशन पढ़ता हूं। मीन्स एनी फॉल्ट, इम्परफेक्शन, शॉर्ट कमिंग और इनएडुकेसी in the quality, nature and manner of performance which is required to be maintained by or under any law for the time being in force or has been undertaken to be performed by any person in pursuance of a contract or otherwise in relation to any services and includes contract। देखिए, डेफिशिएंसी सेवाओं में होती है। किसी व्यक्ति ने कोई सेवाएं ली परंतु उसमें कोई फॉल्ट है, इम्परफेक्शन है, इनएडिक्वेसी है क्वालिटी में, नेचर में, तो वो किसी संविदा के तहत हमने सेवाएं ली। जैसे हमने मान लीजिए किसी आर्किटेक्ट से या किसी इंजीनियर से या किसी से कोई भी कॉन्ट्रैक्ट किया सर्विस प्रोवाइड करवाने का, मकान बनवाने का, राइटिंग में कॉन्ट्रैक्ट किया और वो उसके अनुरूप सेवाएं नहीं दी, किसी ठेकेदार से किया या और किसी भी प्रकार की सेवाएं दी हमने, तो वो जो है उसमें जो डेफिशिएंसी उसने छोड़ दी तो वो डेफिशिएंसी कहलाएगी। अब एक आता है डायरेक्ट सेलिंग। आजकल इसका बड़ा कंसेप्ट है, सीधे विक्रय। मीन्स मार्केटिंग, डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेल ऑफ गुड्स और प्रोविजंस ऑफ सर्विसेज थ्रू अ नेटवर्क ऑफ सेलर अदर देन थ्रू अ परमानेंट रिटेल लोकेशन। परमानेंट रिटेल लोकेशन मतलब दुकान। तो आप किसी भी नेटवर्क से आप सेल करते हैं तो वो डायरेक्ट सेलिंग या सीधा विक्रय कहलाती है किसी दुकान के स्थान पर। अब एक है इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट कमीशन, जिला आयोग। इसको मीन्स अ डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट रेड्रेसल कमीशन एस्टैब्लिश अंडर सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 28। सेक्शन 28 में जो जिला आयोग एस्टेब्लिश किया गया है जिसको कहते हैं डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट रेड्रेसल कमीशन या जिला उपभोक्ता विवाद प्रतिशोध आयोग। इसका मतलब क्या हुआ? हर जिला में, हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत एक जिला आयोग का गठन किया जाता है। उसमें जनरली 3 मेंबर होते हैं, एक चेयरमैन और 2 मेंबर होते हैं। तो उनको जिला आयोग कहते हैं जो कि उपभोक्ता की शिकायतों को सुनते हैं। ई कॉमर्स, आजकल ई कॉमर्स सब जानते हैं। मीन्स बाइंग और सेलिंग गुड्स और सर्विसेज इंक्लूडिंग डिजिटल प्रोडक्ट्स ओवर डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क। हम इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क से कोई चीज़ें खरीदते हैं या सेल करते हैं, उसको ई कॉमर्स कहते हैं, इस प्रक्रिया को। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक सर्विस प्रोवाइडर का क्या मतलब होता है? जो अगली टर्म है वो है इलेक्ट्रॉनिक सर्विस प्रोवाइडर। इसका मतलब है मीन्स ए पर्सन हु प्रोवाइड्स टेक्नोलॉजी और प्रोसेसेस टू अनेबल अ प्रोडक्ट सेलर to engage in advertising or selling goods or services to a consumer and includes any online marketplace or online auction sites। हम
इलेक्ट्रॉनिक सर्विस प्रोवाइडर कौन कौन है सब जानते हैं, अमेजन है, फ्लिपकार्ट है और हजारों लाखों हैं, जो कि एक ऐसा नेटवर्क, एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं सेलर को कि वो उस प्लेटफॉर्म के जरिए अपनी वस्तुओं को विक्रय कर सके। तो आज के इस कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के सेक्शन 2 के डेफिनेशन क्लॉज के अनुसार कंज्यूमर की, कंप्लेंट की, ई कॉमर्स की, डिस्ट्रिक्ट कमीशन की क्या क्या डेफिनेशंस होती है और क्या मायने होता है, आज का हमने जाना। आज का वीडियो इतना ही। धन्यवाद। थैंक यू फ्रेंड्स।